तो हर मैदान में हम लोग कामयाब हो सकते हैं, मगर हमारी बात कौन मानता है। हमारा ज़हन ये फैसला कर चुका है कि जिन मौलवियों को हम अपनी निगाहों से समाज में दौड़ते चलते फिरते देखते हैं, उनको कुछ नहीं आती है। तकरीर सिर्फ उनको आती है जिनके नजराने ज़्यादा होते हैं। तकरीर वही करेंगे तब सुनेंगे जिनके पीछे हम पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं। यही सोच और कॉन्सेप्ट ने हमको अपने मजहब से, अपने दीन से, अपने कानून से, अपने इस्लाम से, सामाजिक रिवायत से हमें बहुत दूर कर रखा है। अल्लाह के वास्ते मुसव्विर भले ही आपके यहाँ के हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कभी ऐसी ख्वाहिश नहीं हुई कि मैं बाहर जाकर तकरीर करूं। मैं हिंदुस्तान के हर खित्ते में जाकर लोगों से, चाहे उड़ीसा हो, बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मैं हर जगह के उलमा की कद्र करता हूँ, मगर वहाँ की अवाम को मैं इस निहत से बेदार करने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ की अवाम भी अपने अपने इलाके के उलमा को उनकी सलाहियत, उनके इस्तेदाद के एतबार से उनको जगह दें, उनको कुर्सी दें, उनको मर्तबा दें, उनको दीनी खिदमत के चांसेस दिए जाएं, उनको इज्जत की जाए उनकी, ताकि वो बेचारा भी सर उठाकर समाज में जीने का शऊर अपने अंदर ला सके और वो अपने लिए खिदमत के रास्ते फराहम कर सके। बहरहाल ये अलग टॉपिक है, यहाँ आप सादा जहन के लोग बैठे हैं। इन सब बातों में अपना वक्त ज़ाय करके मैं आपका कीमती वक्त लेना नहीं चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी मुख्तसर तरीन गुफ्तगू से एक ऐसा नतीजा बरामद हो जिस नतीजे पर पहुँचने के बाद इस महफिल में बैठने वाला हर नौजवान, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हमारी बहनें, हमारी माएँ, सबको ये शऊर आ जाए कि वाकई आज हम बहैसियत मुसलमान है, मगर इस्लाम हमारे न घर में है, न चेहरे पे है, न समाज में है, न मुआशरे में है, न सोसाइटी में है, न किरदार में है, न अमल में है। मुसलमान होने का मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ कभी कलमा पढ़ लिया तो हम मुसलमान हो गए। मुसलमान होने का मतलब कतन ये नहीं कि हमारे बेटे का खतना हो जाए, हमारी बेटी की शादी में निकाह मौलवी साहब पढ़ा दे। मुसलमान होने का कतन ये मतलब नहीं कि जनाजा की तैयारी हम करें। मुसलमान होने का मतलब ये होता साहब, सर से पांव तक इस्लाम समझ में आना चाहिए। हमें देखे दुश्मन तो कहे कि वाकई ये मुसलमान है, मुसलमान की तरह चल रहा है। हम जब खाना खाएं तो मुसलमान की तरह, हम बोलें तो मुसलमान की तरह, हम चलें तो मुसलमान की तरह, हमारी बेटियों का किरदार मुसलमानों की तरह। इस्लाम में हम इस तरह ढक जाएं, इस्लाम में हम इस तरह छुप जाएं कि दुश्मन को भी देखकर शर्म आए। दुश्मनों की बच्चियां कहने लगे काश मैं भी अगर इस्लाम के घर में पैदा होती तो आज हमारी शान ये होती कि हमारी बेटियों की हमारी शादी में कोई हमसे जहेज का मुतालबा ना करता। मगर साहब किन किन जिहत से हमारे उलमा आपको आगाह करेंगे, किन किन जिहतों से आपको बताने की कोशिश करेंगे। किसी नेहत से आज ये कहने के काबिल नहीं कि हम मुसलमान हैं। सर से पांव तक इस्लाम को हमने रौंदा है। हमारा समाज इतना गिर चुका है, हमारा मुआशरा इतना डैमेज हो चुका है। एक शब्द नहीं 50 शब्द की तकरीर अगर एक खतीब कर दे, फिर भी अगर तनकीद करता रहे, बताता रहे, 50 शब्द 50 रातें खत्म होगी, मगर फिर भी हमारी कमियां अगर सामने लाना चाहे तो किसी खतीब को यह जुर्रत नहीं कि वो पूरी कमियां सामने ला सके। इतनी कमियां, इतना डैमेज हमने अपने ईमान को कर रखा है। और कहने को है कि हमारे घर में बरकत नहीं, कहने को है कि हम कामयाब नहीं, कहने को है कि हमारे बच्चे कामयाब नहीं, कहने को है कि हम आज अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमारी दुआ मरदूद फरमा देता है। कौन सा ऐसा मुसलमान होगा इस समाज में जो ये कहता होगा कि हम अपने मुआशरे से खुश है। एक आदमी, किसी को नौकरी मिल जाए, किसी का बेटा सऊदीया चला जाए, किसी को तरक्की थोड़ी सी मिल जाए, किसी का मकान ऊंचा हो जाए, कोई शहर में 2-4 कट्ठे जमीन खरीद ले, अब उनको देखकर सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है तो उनको तकलीफ होने लगती है जो उनके घर के बगल में मकान बनाए हुए हैं। पड़ोस को अपने पड़ोस से इतनी जलन, इतना हसद और इतनी तकलीफ पहुंचती है जिसकी बुनियाद पर एक मुसलमान
जो आने वाली जिंदगी तकलीफ दे जिंदगी से हटकर तरक्की याफ्ता जिंदगी से दो चार होकर जिंदगी गुजारना चाहता हो, अपने समाज की दुश्मनी की बुनियाद पर, अपने भाई की दुश्मनी की बुनियाद पर, अपने मुआशरे की दुश्मनी की बुनियाद पर वो अपनी तरक्की नहीं कर सकता। उनकी जिंदगी में जो रोड़े डाले जाते हैं, रोड़े डालने वाला कोई बाहर का नहीं होता, वही कलमा पढ़ने वाला होता है, वही मुसलमान होता है जो उसके समाज में उसके घर के बगल में उसका मकान होता है। ऐसा मुसलमान हम हैं। आज हमारी शान तो यह है साहब, 50 हज हम करने की ताकत रखते हैं, 500 सजदे करने का हौसला हम रखते हैं, हम 50 साल से रोजे रखते हैं, 50 सजदे करने की ताकत रखते हैं, मगर हम भूल गए 50 सजदों को अल्लाह कल मैदान कयामत में हमारे चेहरे पे मार देगा। 50 हज की बरकतों को अल्लाह हमारे चेहरे पे मार देगा अगर हमारी जिंदगी में हमारे मुआशरे का कोई एक मुसलमान भाई को अगर हमने तकलीफ दिया है तो। मुसलमान सिर्फ नमाज पढ़ने से नहीं होता, मुसलमान सिर्फ रोजा रखने से नहीं होता, मुसलमान बार बार हज करने से नहीं बनता। वो मुसलमान कंप्लीट मुसलमान नहीं जो सजदा भी करे, अपने मुसलमान को गाली भी दे, जो नमाज भी पढ़े, दूसरे मुसलमान को तकलीफ भी दे, जो हज भी करता रहे, मुआशरे की बुराई भी करता रहे। हाँ, वही पक्का मुसलमान है जिस मुसलमान की जिंदगी में किसी दूसरे मुसलमान को कभी तकलीफ न हो। पैगंबर इस्लाम ने हमारे ज़हन को साफ करते हुए 1400 साल पहले तमाम मुस्लिम मुआशरे के एक अच्छे किरदार के लिए आपने फरमाया था, अल मुस्लिम मन सलमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। सरकार फरमाते हैं कि मुसलमान तुम में का वही हो सकता है जिनकी जबान के जुल्म से, जिनके किरदार के जुल्म से, जिनके कैरेक्टर के जुल्म से, जिनकी जिंदगी में दूसरा मुसलमान जब तक महफूज नहीं रहेगा वो 50 बार सजदा कर ले वो मुसलमान नहीं हो सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारी शान है साहब। अरे क्यों दूसरे की बुराई करते हो आप? क्यों अपने भाई की तबाही चाहते हो? अल्लाह सिर्फ आपके सजदे से खुश नहीं होगा, अल्लाह सिर्फ आपकी नमाज से खुश नहीं होगा, अल्लाह सिर्फ आपके हज पे खुश नहीं होगा। अगर अपने रब को खुश करना चाहते हो तो अपने समाज को मजबूत करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे की मदद किया करो। दूसरे की टांग खींचने की वजह से कल मैदान महशर में यकीन जानो जिंदगी भर की इबादत अल्लाह आपकी सारी इबादत को आपके चेहरे पे मार के कहेगा, मरदूद हो तुम मेरी बारगाह से निकल जाओ, क्योंकि तुमने सजदे किए थे मगर मेरे दूसरे बंदों को तकलीफ देने में तुझे कभी शर्म नहीं आई। आज थोड़ा सा मकान हमारा बन जाए, थोड़ी सी जमीन हम ले ले, मेरे बेटे थोड़ी तरक्की कर ले, हमारा समाज टूट पड़ता उनके ऊपर। हमारा समाज, उनकी कोशिश होती है कैसे ये तरक्की कर रहा है, कैसे ये आगे बढ़ रहा है, कैसे इनके पास पैसे आ रहे हैं, कैसे इनके बेटे आगे बढ़ रहे हैं, चलो इनकी टांग खींची जाए। लानत है ऐसे मुसलमान पर। एक साहब ने कल मुझे बताया कि हजरत 5 साल से मेरी बेटी के रिश्ते के लिए मैं परेशान हूँ। 5 साल के बाद मैं अचानक कोई एक खबर मिली, मैं वहां गया, उनके पास रिश्ता मंजूर हो गया और मैं इस बात को मैं छुपा के रखा। पता नहीं कैसे ये बात लीक हो गई। मेरे गांव का एक आदमी 15 किलोमीटर दूर साइकिल चल के जाके रिश्ते को खत्म करने की उन्होंने कोशिश की और होने वाले समधी को कहा, क्यों किसी की उसकी बेटी से तुम शादी कर रहे हो? उसकी बेटी की आदत खराब है, उसकी बेटी के ऊपर केस हो चुका है, उसकी बेटी बदचलन है। मैं समझता हूं साहब, आज आप दूसरे की बेटी के रिश्ते काटने की वजह से इतना परेशान रहते हो। आज तुम जवान हो, कल तेरे पास भी तेरी बहन होगी, तेरे पास तेरी बेटी होगी। एक आदमी जब अपनी बेटी को उसका चेहरा देखकर उसकी शादी के ताल्लुक से सोचता है, पूछो कितनी तकलीफ होती है उस बाप को। जब वो बाप को रात में नींद नहीं आती, जब उसका भाई दिल्ली में कमा के सोचता है कैसे बहन की शादी कराऊं, कैसे बेटी की शादी कराऊं। अब एक बाप जो अपनी जिंदगी के 15 साल एक बच्ची की शादी के अच्छे रिश्ते के तलाश में वो घूमता रहे और हम है कि उसको काटने के चक्कर में 24 घंटे घूमते रहते हैं। इसकी शादी नहीं होने देंगे, इसकी शादी में बाधा डालेंगे, इसकी शादी अच्छी जगह हो जाएगी तो मुझे तकलीफ होगी। और हम कहते हैं कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। नहीं साहब, अल्लाह तब राजी होगा जब तक अल्लाह के दूसरे बंदे हमसे राजी ना हो जाए। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारा मुआशरा इतना गिर चुका है ना, कोई दूसरा आदमी नहीं, हमारे मुआशरे में वो बदतमीज टाइप के लोग होते हैं
जो किसी के रिश्ते में बाधा डालने की कोशिशें करते हैं। अरे अल्लाह ने ताकत अगर तुम्हें दी है, क्यों नहीं किसी को कह देते कि हाँ मुनासिब रिश्ता है। झूठ नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ नहीं बोल सकते, मत बोलो, मगर सच तो बता दो कि लड़की अच्छी है, लड़का नेक है, रिश्ता मुनासिब है। क्यों उसके पीछे तुम दिमाग लगाते हो? अरे तुम किसी की मदद करोगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो अल्लाह के बंदों की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। मैंने देखा है, इसी कम उम्री में मैंने देखा है, एक साहब दूसरों की बच्चों की शादी काटने में बिल्कुल महारत रखते थे। ऐसा हुआ कि उसकी बेटी शादीशुदा 4 बच्चे की मां को उसके शौहर ने तलाक दिया और आज भी उसकी बेटी उसके घर में भीट बनी हुई है। काटने का जो जो सिलसिला चल चुका है ना, एक तो बहुत मुश्किल से मुनासिब रिश्ते मिलते हैं। और समाज की जिम्मेदारी क्या है? कोई आए अगर कहीं आपसे कोई पूछे कि भाई उनकी बेटी कैसी है, आप कम से कम वो ऐसी ऐसी झूठ भी आप बोल सकते हैं जिस झूठ से ऐसी ऐसा इस तरह की सच बोलना भी मना है जिससे फितना हो, और वो झूठ भी जायज है जिससे फितना का खात्मा हो। झूठ बोलने के कई तरीके हैं ना, झूठ बोलने के तरीके ये है, मैं झूठ बोलना सिखा नहीं रहा हूं आपको, झूठ बोलना हराम है, हराम कतन हराम है। मगर ये मैं बता रहा हूं, अगर मान लीजिए किसी को आपने कुछ गलत करते देखा, आप नहीं कह सकते कि हमने देखा है, कम से कम अपनी जबान तो खामोश रख सकते हैं। तो सच बोलने से जबान खामोश रख सकते हैं, क्योंकि किसी सवाल किसी की बच्ची की शादी का है, सवाल किसी की जिंदगी का है। आज न जाने कितने घर उजड़ गए, न जाने कितनी बेटियां आज हमारे घर को त्याग देकर मनचाही शादी करने पर आमादा हो गई। लोग बोलते हैं कि साहब इसकी बेटी भाग गई, उसकी बेटी भाग गई, उसकी बहन भाग गई। हाँ हाँ भाग गई, मगर भागने की वजूहात पर कभी हमने गौर किया क्यों भाग गई? क्या कभी हमने इस पर गौर किया कि क्यों हमारी बेटियां भाग रही है? उनकी बेटियां रात के 12 बजे तक सोती रही है जिनका बाप गरीब रहता है। उनकी बच्चियां रात के 12 बजे तक अपने बूढ़े बाप की शक्ल समाहत और चेहरे की झुर्रियां याद करके रोती हैं, अल्लाह तूने मुझे क्यों किसी गरीब के घर में पैदा फरमाया? अल्लाह किसी के घर में पैदा किया ही था तो कम से कम शादी का जरिया मेरे वालिद मोहतरम को दे दिया होता। 60 साल का बूढ़ा बाप आज भी दिल्ली पंजाब में रिक्शा चलाता है ताकि उसकी बेटी की शादी हो सके। ये हमारा समाज है। हमने ऐसा गिरा हुआ अपना मुआशरा बना दिया है और कहने को है कि हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, हमारी बेटियां काफिरा के साथ भाग रही, काफिर के साथ भाग रही हैं। अरे साहब, हम शादी ब्याह के सिस्टम को ठीक कर लें, इस्लामिक मुआशरे में जिस तरह शादी करनी चाहिए करानी चाहिए, उस एतबार से हम शादी कराने लगे, खुदा की कसम हमारी बेटियों के इर्तिदाद का मसला खत्म होगा। हमारी बेटियां गैरों के साथ नहीं भागेंगी, बल्कि गैरों की बेटियां हमारी शादी के सिस्टम को देखकर उनके पास टाइम कम होगा, वो इतने तादाद में कलमा पढ़ने के लिए आ जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर रजा मिसबाही। आज सईद की बेटी भाग रही है, बकर की बेटी भाग रही है, असलम की बेटी भाग रही है, मुजाहिद की बेटी भाग रही है। मुजाहिद हो, असलम हो, जैद हो, बकर हो, खालिद हो, वो इस्लामिक तौर तरीके पर अपनी बेटियों की शादी दिलाए, अपने बेटे की शादी दिलाए, अपने भाई की शादी दिलाए। खुदा की कसम, राम रहीम की बेटी का रिश्ता खत्म होगा, राम की बेटी कलमा पढ़ने पर मजबूर नजर आएंगी। तमन्ना करेंगी काश मैं भी किसी मुस्लिम मुआशरे में पैदा होती तो आज हमारे यहाँ इस तरह जिल्लत की जिंदगी गुजारने हमको नहीं पड़ते। जहेज का सिस्टम इस इलाके में जो है ना, हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं देखा गया। जलसे कसरत से आपके यहाँ हो, मसाजिद आपके यहाँ, उलमा आपके यहाँ, मदारिस आपके यहाँ, खानकाहे आपके यहाँ, औलिया सालिहीन के मज़ारात आपके यहाँ, और इस्लाम आपके यहाँ नहीं। बंगाल से लगा हुआ है ना, मेरी बहन का रिश्ता हमने कराया है, हमारे वालिद साहब ने कराया। बगल में एक गांव है, इसे क्या बोलते हैं, सुल्तान नगर में। मुझे मैं जानता हूँ जहां तक यहाँ के हालात, 5-5 लाख 10-10 लाख लोग मांग करते हैं, शौक से मांगते हैं। और अगर मांगना होता है तो कहते हैं कि टाइम दीजिएगा, मेरा बेटा दिल्ली का ठेकेदार है, मेरा बेटा फोरमैन है, मेरा बेटा इंटर पास है, मेरा बेटा BA पास है। शर्म नहीं आती? अगर तेरा बेटा इतना ही कामयाब है तो फ्री में शादी कर। एक गरीब की बच्ची को तू लाएगा ब्याह करके ना, एक गरीब की बच्ची अगर तेरे घर में आएगी, अल्लाह की कसम वो गरीब की बच्ची सिर्फ
अकेले नहीं आएगी। हम समझते हैं कि वो अकेले आ रही है, फर्नीचर नहीं ला रही है, गाड़ी नहीं ला रही है, पैसे नहीं ला रही है। अरे पैसा, फर्नीचर, गाड़ी छोड़ो, गरीब की बच्ची जब तेरे दहलीज पर कदम रखेगी खाली हाथ नहीं आएगी, वो अपने माँ बाप की दुआएं साथ लाएगी, वो अपनी दुआएं साथ लाएंगी। पहला कदम तेरे घर में गरीब, अल्लाहू अकबर, पहला कदम गरीब की बच्ची आपके दरवाजे पर रखते हुए वो अल्लाह से मुतालबा करेगी, ए मेरे परवरदिगार, ये क्या मामला देख रही हूँ, मैं गरीब की बेटी, मैं रिक्शा चालक की बेटी, मैं मजदूर की बेटी, मैं किसान की बेटी, मगर मेरा शोहर पढ़ा लिखा, मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे, इधर मकान, इधर दौलत, इधर ट्रैक्टर, इधर गाड़ी। अब वो देखकर वो अल्लाह से मुतालबा करेगी, अल्लाह मेरे ससुर कितने अच्छे, मेरी ससुराल कितनी अच्छी, मेरे शौहर कितने अच्छे, इतने अच्छे ये लोग पैसे वाले होकर भी गरीब की बच्ची को दुल्हन बनाने पर रजामंद हो गया। ये अल्लाह, ये गरीब की बेटी अपने साथ गाड़ी तो नहीं लाई, अपने साथ बाइक तो नहीं लाई, अपने साथ फोर व्हीलर तो नहीं लाई, अपने साथ 5 लाख कैश तो नहीं लाई है, अपने साथ वो का सामान नहीं लाई है, मगर एक दुआ लाई है। ये अल्लाह, ये गरीब की बेटी दुआ करती है शौहर के हक में, दुआ करती है ससुराल वालों के हक में, दुआ करती है ससुर के हक में। अल्लाह इस गरीब की बच्ची की दुआ कबूल फरमा ले। याद रख, मजदूर की बेटी आंसू गिराकर अमीर ससुराल में कदम रखते ही अल्लाह से मुतालबा करेगी, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाएगा। उसके बाद तेरे दरवाजे पर 1-2 गाड़ी नहीं, गरीब की दुआ रहेगी, 50 गाड़ियों की लाइन तेरे दरवाजे पे लग जाएगी। बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, बेशक। समझ, बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। अरे 50 जलसे एक तरफ होंगे, मैं जानता हूं जिस जलसे में आप उलमा इकराम के सामने अगर आपने नीयत बना ली, इरादा कर लिया, तय कर लिया कि उलमा जो कहते हैं उन पर अमल हम करेंगे, ये 5-10 लाख रुपया, ये 80,000 का फर्नीचर, एक 80,000 90,000 की गाड़ी, या 4-5 लाख की ही गाड़ी क्या हैसियत रखती है साहब? आप ईमानदारी से 100% अपने बच्चे की सेहत के लिए कामना कीजिए, अल्लाह से मुतालबा कीजिए, आप अपने बेटे के लिए दुआ कीजिए, आपके बेटे की सेहत सलामत रहेगी, 50 गाड़ियों की लाइन आपके दरवाजे पे लग जाएगी। वो क्या गरीबों को सताना, गरीबों को तड़पाना, गरीबों को मारना, जमीन बेचने पर मजबूर करना, मकान बेचने पर मजबूर करना, जेवरात बंधक पे लगाने पर मजबूर करना। आपको नहीं मालूम जो 5 लाख रुपया आपने बैंक में जमा किया है, आपके समधी का पैसा, जो फर्नीचर 80,000 के आपके घर में लगी हुई है, जो सामान आपके घर में सेटेड है, वो सामान मामूली रास्ते से नहीं आए हैं। पहले आपके समधी ने जमीन बेचा, तब जाकर पैसों का इंतजाम हुआ। वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता, दोहा, कतर, ओमान में न जाने कितनी रातें उन्होंने खटकर मेहनत करके गुजारी है, तब 2-4-5 लाख का इंतजाम हुआ है। वो 5 लाख रुपया जो आप गिन रहे हैं, वो 5 लाख के इंतजाम में उम्मीद कर लीजिए आप कि आपके समधी कभी मुखिया से 5,000 मांगे होंगे, किसी सरपंच से 10,000 मांगे होंगे, किसी मेंबर से 1,000 मांगे होंगे, 50 दरवाजे से भीख मांगकर तब 5 लाख रुपया आपके समधी को हुआ होगा। फिर आपको उसने डोनेट किया है। अल्लाह के वास्ते मत रुलाओ अपने रिश्तेदार को, मत तड़पाओ अपनों को तड़पाओगे, एक आंसू का कतरा आपका समधी इधर गिराएगा, अल्लाह उधर नाराज होगा, अल्लाह की नाराजगी होगी, तुम बर्बाद हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलिए, अपने इलाके से जहेज जैसी नारत को खत्म करेंगे, खत्म करेंगे, बगैर मुतालबे का निकाह करेंगे। माशाअल्लाह, शुक्रिया, बहुत मुबारक हुआ। जगह बैठ जाए, ये अल्लाह, जिन भाइयों ने खड़े होकर तायीद की है, उलमा की हिमायत में खड़े हुए हैं, अल्लाह उन सब की दुआओं को तू, उन सब की नियतों को तू देखता है। अल्लाह ये सारे भाइयों की कमाई में इतनी बरकतें अता फरमा दे। वो नहीं लेगा अपने किसी से पैसा तो क्या हुआ, खुद ये अपनी कमाई से 4 व्हीलर का इंतजाम करेगा, अपनी मेहनत से वो गाड़ी का इंतजाम करेगा, अपनी मेहनत से पैसा अपने बैंक में डालेगा, नहीं किसी के आगे हाथ फैलाएगा।
साहिबों, आज आप दूसरे को तड़पा रहे हो, कल आपकी शादी होगी, 1-2 साल के बाद आपकी भी बच्ची आपके आंगन में मुस्कुराते हुए आएगी। फिर याद रखो, आज आपने 5 लाख का मुतालबा किया है, फिर 10 साल 15 साल के बाद 15 लाख रुपए को इंतजाम आपको करना पड़ेगा। बेहतर यह है इस लानत को रोंद दो, अपने पांव के नीचे रोंद कर उसको आगे बढ़ जाओ, वो शादी करो जिस शादी को करने के लिए इस्लाम हमको कहा करना। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, ये हमारी शान है कि हम अपने रिश्तेदारों को परेशान करें। इस्लाम तो पड़ोस को भी परेशान करने से मना करता है। इस्लाम अगर पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भाई है ना, नहीं ईमान वाला है, तो क्या हुआ, अगर आपके पड़ोस में है तो इस्लाम उसकी भी हिफाजत की जिम्मेदारी मुसलमानों को देता है। जान माल की इज्जत, जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत का जामीन मुसलमानों को मानता है, और हम अपने ही लोगों को तड़पा रहे हैं, अपनों को बर्बाद कर रहे हैं, अपनों को तबाह करने पे तुले हुए हैं। हमारी बच्चियां भाग रही हैं, बिला वजह नहीं भाग रही है। हम अपने बच्चों के भागने के वजूहात पे गौर करें और उनके दिल से पूछें जिनके पास 5-5 बेटियां हैं। आज एक बेटी के रिश्ते कराने में एक बाप की आधी उम्र खत्म हो जाती है, और जिस बाप के पास 5 बेटियां होंगी वो बाप क्या करेगा? कभी आपने सोचा? और एक फैशन से सी बात है, अगर किसी की शादी 15 साल पहले एक बेटी की शादी हो जाए, उस वक्त साइकिल लोग दिया करते थे, अभी बाइक की बात आके छोटी बेटिया को अगर बाइक दे दे तो 15 साल पुराना दामाद वो भड़क के आंगन में आ जाता है, यार इनको गाड़ी दे दिया, हमको कहां दिए थे? अरे बदतमीज, 15 साल पहले तूने शादी की थी, उस टाइम जो चलता था वो दिया गया, अब तू क्या गाड़ी मांग रहा है? एक बाप को ऐसा भी देखा गया जो 15 साल 20 साल पुराने दामाद को भी वो अभी गाड़ी खरीद के दिया है। अल्लाह के वास्ते इन सारे खुरफात से हम बात में आ जाएं, सच्चा पक्का ईमानदार मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारेंगे। इस कैफियत के साथ जब हमारी जिंदगी गुजरेगी तब हम 100% कामयाब है। जब बात आई तो मैं इसको क्लियर कर दूं, जहेज देना हराम नहीं है। क्या है? हराम नहीं। हराम क्या है? मांगना हराम है। हाँ, बगैर मांगे भी अगर एक आदमी अपनी बेटी को जहेज में जहाज दे दे, कौन मना करेगा? अरे भाई, आप बाप है, आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं, 2-4-5 करोड़ आप दे दे दामाद को, कौन रोकेगा? मगर यहाँ रोकना कहाँ है? रोकना वहां है देने में, जब नुमाइश हो जाए तब मना है। एक बाप जिसके पास अल्लाह ने कुव्वत अता फरमाई है, वो अपनी बेटी को चाहे 5 लाख की बाइक आई है अभी स्पेशल बाइक, 10-10 लाख की ज़हीर खान ने अपने बेटे को खरीदवाई थी, मर गया वो उसका बेटा, 10 लाख की बाइक में पढ़ा 10 साल पहले, मगर 10 लाख रुपए की बाइक है, ये कैसी बाइक है? हवा में चलती? बोला नहीं, रोड पे चलती है। फिर 10 लाख की इसका दाम है? बोला फैशन वाली गाड़ी है। तो आप अगर सर्विस होल्डर हैं, आप चाहें तो अपनी बेटी को 10 लाख की बाइक दे दे, 50 लाख की कार देने, इस्लाम आपको मना नहीं करेगा। इस्लाम कहाँ मना करता है? जहां हम गलती करते हैं। आज एक सुई भी एक बाप देता है ना, दूसरों को दिखा के देता है, ये मना है। दे तो पड़ोस में किसी को पता तक न चले कि आपने क्या दिया है। यहाँ मना इसलिए है साहब, सुनिए मसला, आप सर्विस होल्डर हैं, आपके मुआशरे में सभी लोग सर्विस होल्डर नहीं है। आप जमींदार हैं, सभी लोग जमींदार नहीं है। आप करोड़पति हैं, सभी लोग करोड़पति नहीं है। आपने जो फर्नीचर 1 हफ्ता से दरवाजे पे लगा रखा है, 15 दिन से गाड़ी घुमा घुमा के दूसरों को दिखा रहे हैं कि यही गाड़ी दिए हैं अपने दामाद को, 5 लाख आप बता रहे हैं सबको कि 5 लाख में बात फाइनल हो गई। ये सारी चीजें जो बताते फिरते हैं, यही इस्लाम में हराम माना गया है। क्योंकि जो सामान आपने दरवाजे पर खोल रखा है, दूसरों को दिखा रखा है, और 10-15 लड़कियां एक एक टीम बनाकर आती हैं, चली जाती हैं, उन लड़कियों में कुछ लड़कियां ऐसी भी होंगी जिनका बाप गरीब होगा। आप सर्विस होल्डर हो, मगर जो 25-30 बच्चियां डेली देख कर जाती हैं वापस, उम्मीद ये कीजिए कि उनमें से एक बच्ची ऐसी भी होंगी जिनका बाप गरीब होगा, जिनके पास वसाइल नहीं होंगे, और वो ये कहते हुए वापस आएंगी, काश मेरा बाप भी इसी तरह नौकरी वाला होता, मेरा बाप भी इन्हीं की तरह पैसे वाला होता, मेरा बाप भी कहीं का मुखिया होता, मेरा बाप भी करोड़पति होता, तो मेरा बाप भी मेरी शादी में ऐसे ही फर्नीचर का इंतजाम करता, ऐसे ही गाड़ी का इंतजाम करता, ऐसे ही सामान का इंतजाम करता। इसलिए एक गरीब का दिल न टूटे, आपके लिए लाजिम है अपनी बेटी को जो चाहे दे दे, मगर नुमाइश न हो, उसको किसी को खबर न हो कि आपने क्या दिया है, ताकि एक गरीब की बच्ची ये ना कह सके कि मैं क्यों गरीब घर में पैदा हो गई।
इस्लाम दिल तोड़ने के लिए हमको नहीं सिखाता है। एक बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक शख्स आया, बोला हुजूर मेरा बेटा गायब हो गया, सुबह से खोज रहा हूँ नहीं मिल रहा है, सरकार देखिए ना मेरा बेटा कहीं से मिल जाए। कहा आप दुआ फरमा दीजिए। सरकार दो आलम दुआ के लिए हाथ उठाई थे कि उतने में उसी मजलिस से मुस्तफ़ा से एक सहाबी खड़े हुए, कहा हुजूर अभी मैं चंद मिनट पहले इनके बच्चे को सामने वाले गार्डन में चंद बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है। मतलब एक शख्स का लड़का गायब हुआ था, वह हुजूर की बारगाह में आया दुआ करवाने की, हुजूर मैं मदीने की गली का पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, कहीं मेरा बेटा नहीं मिला, आप दुआ फरमा दे कि जल्दी से मेरा बेटा मिल जाए क्योंकि मेरी बीवी रो रही है, मैं रो रहा हूँ, घर के सारे अफराद परेशान हैं। सरकार दुआ के लिए हाथ उठाए ही रहे थे, इतने में उसी मजलिस से एक साहबी ने कहा कि मैंने अभी तेरे बेटे को वो सामने वाले गार्डन में बागीचे में दूसरे बच्चों के साथ टहलते हुए खेलते हुए देखा है। अब एक बाप जो कई घंटे से अपने बेटे को न देखा हो और उसे खबर मिल जाए कि उसका बेटा फला जगह खेल रहा है, तो वो बाप वहां खड़ा रहेगा? नहीं रहेगा, फौरन भागेगा। वो साहबी दौड़े अपने बेटे की तरफ। हुजूर ने दूसरे साहबी से फरमाया कि अरे इतनी तेज दौड़ के ये कहाँ जा रहा है, उनको बुलाओ मेरे सामने। एक साहबी दौड़ के गए, कहा हुजूर बुला रहे हैं। कहा क्यों? कहा चलो पता नहीं क्यों बुला रहे हैं। जैसे वो साहबी रसूल आया, कहा हुजूर आपने मुझे बुलाया? कहा हाँ मैंने बुलाया। कहा क्यों? कहा क्यों इतनी तेज दौड़ के जा रहे हो, कहाँ भागे जा रहे हो? कहा हुजूर मैंने तो पूरा मैटर आपके सामने रखा ना कि मेरा बेटा सुबह से गायब हो गया, मैं खोज के तलाश के थक चुका, मेरी बीवी रो रो कर बिल्कुल बेतहाशा रो रही है, उनकी हालत खराब हो चुकी है। सरकार मैं आपसे दुआ के लिए यहाँ आया था, दुआ करवाने के लिए। अब जब खबर हो गई कि मेरा बेटा वहाँ खेल रहा है तो मैं अपने बेटे के पास जा रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया हाँ हाँ जाओ जाओ, कौन तुझे रोकेगा, तुम्हारा बेटा है, तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा, लेकिन एक मैसेज तुम लेते जाओ। का मैसेज क्या है? का जब अपने बेटे को चंद बच्चों के साथ खेलते हुए देखोगे तो अपने बेटे को बेटा कह के मत बुलाना। अब मसलहत देखिए, का बेटे को बेटा मत कहना, इसमें क्या फलसफा है, इसकी क्या मसलियत क्या है, इसका क्या साइंस है? साहबी रसूल ने कहा हुजूर सुबह से मैं तलाश रहा हूँ बेटे को, मैं परेशान हूँ और बेटा को देखकर बेटा ना कहूंगा तो क्या कहूंगा? हुजूर पैदा मैंने किया है, उसकी परवरिश में मेरे जिम्मे में है, उसकी सारी जिम्मेदारी मैं निभाता हूँ और मैं बेटा नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा? सरकार फरमाते हैं हाँ हाँ बेटा तेरा है, बेटा कहने का हक भी तुझे है, मगर यहाँ सिचुएशन दूसरा है, हालात दूसरे हैं। कहा दूसरे कैसे हैं? कहा मैं जानता हूं कई घंटे से तुम अपने बेटे को नहीं देख सके हो, तेरे दिल में एक अजीबो गरीब तड़प होगी अपने बच्चे के लिए। मैं जानता हूं जब तुम जाओगे तो मोहब्बत भरे जुमलों के साथ, मोहब्बत भरे लेजे में तुम अपने बेटे को पुकारोगे। मुमकिन है तेरा बेटा जहां खेल रहा है तुम नहीं जानते हो वहां कोई और भी, कुछ बच्चे और भी हैं, और उन बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका बाप इस दुनिया में नहीं होगा। यतीम बच्चे खेल रहे होंगे और तुम जब प्यार से अपने बेटे को बेटा कहोगे, तेरा बेटा तो तुझे मिल जाएगा, मगर एक यतीम, एक ऐसा बच्चा जिसका बाप नहीं होगा, वो तड़प के बोलेगा काश मेरा भी बाप जिंदा होता तो इसी तरह प्यार से मुझे भी बेटा करके बुलाता। ये इस्लाम का संदेश है। इस्लाम कहता है कि वो लहजा, वो वाणी और वो बात, वो जुमला बिल्कुल हम अदा ना करें जिससे किसी की दिल शक्नी हो, जिससे किसी का दिल टूट जाए। इसलिए सरकार ने फरमाया कि यहाँ हालात ये है, मैं जानता हूँ साहबी अगर तुझे बेटा मिल भी जाए और तुम किसी यतीम का दिल तोड़ दो तो उसके दिल तोड़ने का मुआवजा कल मैदान पेशर में तुझे देना, अल्लाह के सामने तेरी गिरफ्त हो जाएगी। इसलिए इस्लाम ये सिखाता है कि हम ऐसा किरदार पेश करें जिससे किसी की दिल शक्नी ना हो। अगर आप नई गाड़ी लेते हैं ना, आज हमारे यहाँ रिवाज बन चुका है साहब, 2-4-5 लाख रुपया मिल जाए तो कुछ लोग इस कदर पाजामा से बाहर हो जाते हैं कि बस फौरन इधर बोलना उधर बोलना, हाँ हाँ ये जमीन लिया वो गाड़ी लिया। इस्लाम सिखाता है, औरतों को सिखाता है खास तौर पे, कि जब तुम बेवा खातून के सामने जाओ तो तुम सज धज के मत जाओ। अरे कहीं ना सुभान अल्लाह। औरतों को इस्लाम क्या सिखाता है? अगर तेरे पड़ोस में कोई बेवा भी खातून है तो उसके सामने तुम सज धज के मत जाओ, और अगर जब जाओ भी तो अपने शौहर के बारे में बड़ाई पर बयान करो, क्योंकि तुम अपने शौहर की बड़ाई बयान करोगी, वो बेवा तड़प उठेगी, सोचेगी काश मेरा भी शौहर जिंदा होता तो मैं भी चूड़ी पहनकर इसी तरह जेवरात पे ढक कर मैं भी अपने शौहर की बड़ाई बयान करती। ये इस्लाम का पैगाम है।
वो इस्लाम जो किसी को दिल तोड़ने से रोकता है, और उस इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले आज दूसरों को दिल तोड़कर फैशन में जीते हैं। कहते हैं उसकी जिंदगी, आज हमारी जिंदगी इसी में मस्त है कि हमसे दूसरे लोग परेशान रहे। 24 घंटे में 1 घंटा भी हम कभी अपने मुआशरे के लिए सोचते हैं? अल्लाह ने अगर 5 बेटा दिया है तो दूसरों की खिदमत के लिए, अल्लाह ने दौलत दिया है तो अपने दूसरे बंदों की खिदमत के लिए, अल्लाह ने बाजू में कुव्वत दिया है तो दूसरों की खिदमत के लिए, अल्लाह ने जो कुछ हमें दिया है इस पर सिर्फ हमारा हक नहीं, हमारे मुआशरे का भी हक है। जिस तरह नमाज में सवाब है, उसी तरह दूसरों की मदद करने में भी अल्लाह ने सवाब रखा है। मैं अक्सर बयान करता हूँ, जमाली साहब के सामने आज से 3 साल पहले मैंने एक वाकया बताया था दिल तोड़ने के बारे में। सैयदा आयशा के हवाले से, सैयदा आयशा से हुजूर ने फरमाया, या आयशा, बोल, सरकार ने फरमाया, आयशा मांग क्या मांग रही है? मांग, जो मांगेगी मैं दूंगा। अब बीवी से शौहर कहे तुम जो मांगोगी मैं दूंगा, तो इस जमाने में हमारी बीवियों से कोई कह के देखे? कल ही आजमा लीजिए आप अपनी बीवी को बोल के, बोल क्या लेगी, तो सबसे पहले वो बोलेगी बसोबास मेरे नाम कर, जेवरात खरीदवा दीजिए, कटिहार जाके सारा सामान खरीदवा दीजिए। भाई जब तक भिखारी नहीं बना देगी आपको तब तक वो छोड़ेगी नहीं। लेकिन नबी की बीवी, मोमिनों की माँ की बात है, वो कहती हैं सरकार अभी मैं कुछ बोलूंगी तो जल्दबाजी होगी, सरकार मैं पहले अपने अब्बा से मशवरा कर लूं कि मैं आपसे क्या मांगू। दौड़े भागे आई अपने अब्बा हुजूर सैयद सिद्दीक़ अकबर के पास का, सरकार ने फरमाया है कि मैं आज उनसे जो मांगूंगी वो मुझे देंगे, अब्बा जल्दी बताइए मैं नबी से क्या मांग करूं। सिद्दीक़ अकबर भी थोड़ी देर के लिए सहम गए, कहा बेटी सिचुएशन बड़ा अच्छा है, बड़ा बेहतर है, रुक मुझे सोचने दे कि तुझे मैं क्या मशवरा दूं। सिद्दीक़ अकबर सोचे, थोड़ी देर के बाद कहा, बेटी जल्दी जा अपने शौहर से कहना कि आप जब शबे मेराज अल्लाह के सामने आप हाजिर हुए, अल्लाह से आपकी गुफ्तगू हुई, अल्लाह की बारगाह में आपकी हाजिरी हुई, उस वक्त अल्लाह से जितनी सारी बातें हुई थी उन्हीं बातों में कोई सीक्रेट बात मुझे बता दीजिए जिस पर अमल करके मैं भी जन्नती बन जाऊं, आपकी उम्मत के हजारों लोग जन्नती बन जाएं। क्या अच्छी मांग किया है सिद्दीक़ अकबर ने, मुझसे कहा जा बेटी मांग ले। अब सैयदा आयशा दौड़ के आएगा, हुजूर मैं अपने अब्बा से मशवरा लिया, अब्बा फरमाते हैं कि आप जब शबे मेराज अल्लाह से मिलने गए थे उस वक्त आपसे जितनी बातें हुई थी उन बातों में भेद की जो बात है वही मुझे बता दीजिए। भेद की बात समझते हैं, राज की बात। यहाँ मुखिया, यहाँ प्रधान होता है कि मुखिया होता है? मुखिया चलता है ना। मुखिया लोगों के दरवाजे पर अक्सर देखते होंगे सुबह 5 बजे से दिन 9 बजे तक, चूंकि 10 बजे के बाद मुखिया जी ब्लॉक चले जाते हैं, 9 बजे तक अक्सर लोग भीड़ लगा रखते हैं। चाय पी रहा है, कोई खैनी खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई पान खा रहा है, मुखिया जी से बटर बटर चल रहा है, फालतू सब बातें, ये वो योजना इधर उधर चल रहा है। जैसे ही कोई काम की बातें करनी होती तो मुखिया जी उस आदमी को आंख का इशारा दे के बोलता है आओ इधर, गली में ले जाता है, उस डेढ़िया पर्दा जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां ले जाकर धीरे से कान में कहता है कि कल शाम को आकर एगो 12 तुम लेके चला जाना। ये राज, यानी सारी बातें सबके सामने। जो कीमती और राज की बातें होती है वो अलग से उन्हीं से की जाती है जिनसे कहना। उनका पीए भी नहीं जानता कि इसने क्या कहा, उनके साथ 24 घंटा रहने वाले लोग भी नहीं समझते कि इसने क्या किससे क्या कहा। सिद्दीक़ अकबर ने सोचा कि अल्लाह से जितनी बातें हुई होंगी उनमें से भेद की बातें जरूर हुई होंगी। अब सैयदा आयशा का, हुजूर वही बात भेद की मुझे बता दीजिए। हुजूर फरमाते, नहीं आयशा, भेद को भेद रहने दो, पर्दे को पर्दे में रहने दो, पर्दा मत उठाओ। सिद्दीक़ा कहती, हुजूर आपने तो अभी कहा था मैं जो मांगूंगी आप देंगे, यही मेरी मांग है। आप मुझे बताएं कि अल्लाह के सामने जब शबे मेराज में आपकी हाजिरी हुई, अल्लाह ने जितनी सारी बातें आपसे फरमाई उनमें से जो इंपॉर्टेंट बातें थी वही मुझे बता दी जाए, ताकि उन बातों पे अमल करके मैं भी बेहतर बन जाऊं, आपकी उम्मत भी बेहतर हो जाए। हुजूर फरमाते, आयशा आजा, करीब आजा। सैयदा आयशा करीब आई, सरकार भी एक कदम आगे बढ़ाए, फिर मुस्तफा करीम फरमाते हैं, ए आयशा सुन गौर से अगर तुम सुनना चाहती है। जब मैं शबे मेराज अल्लाह के कुर्बे खास में पहुंचा था, अल्लाह ने जितनी सारी बातें मुझसे फरमाई थी उनमें से कीमती बात तेरे लिए यह है, अल्लाह ने मुझसे कहा था, ए मेरे महबूब
आपकी उम्मत में से या दूसरी रिवायत के मुताबिक मेरे बंदों में से जो बंदा किसी गिरते हुए इंसान को उठाएगा, किसी रोते हुए इंसान को हंसाएगा, किसी तड़पते हुए इंसान की तड़प में काम आएगा, किसी फाकाकश इंसान को एक रोटी खिला देगा, नंगे इंसान को कपड़ा पहना देगा, किसी मजबूर की मजबूरी में काम आएगा। ए आयशा सुन गौर से, मेरा रब फरमाया, ए मेरे महबूब, जो बंदा किसी रोते हुए बंदे को हंसाएगा बहैसियत रब मुझ पर लाजिम होगा, मैं बगैर हिसाब के उसको जन्नत अता कर दूंगा। जिंदाबाद। किसको जन्नत दूंगा? जो किसी गिरते हुए को उठा लेगा, जो किसी तड़पते हुए इंसान की तड़प में वहां पे खड़ा रहेगा, जो किसी मजबूर की मजबूरी में काम आएगा। कान खोल के वो लोग सुने जो पुलाव और बिरयानी अपने घर में खाते हैं, उनको अपने पड़ोस की चिंता नहीं कि उसके पड़ोस में जो चंद बच्चे हैं वो बच्चे नमक रोटी खाए थे कि नहीं खाए थे। आज हम पलंग और सोफा पे आराम करते हैं, बारिश के अय्याम में हमको खबर लेनी चाहिए हमारे पड़ोस में उनकी झोपड़पट्टी की क्या खैरियत है, जिनके घर अंदेशा हो कि बारिश में चू रहे होंगे। इसलिए जिम्मेदारी उन मकान वालों की है जिनको आलीशान मकान अल्लाह ने दिया है, जिनको ताकत और कुव्वत अल्लाह ने दी है, जिनको पैसों की फरावानी अल्लाह ने दी है, जिनको अल्लाह ने समाज में सबसे बेहतर बनाया है। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो हर रात सोने से पहले अपने बगल वाले को चेक कर ले कि वो खाना खाया है कि नहीं खाया है, उनको चेक कर ले कि उनको सोने का बिस्तर मिला है कि नहीं मिला है। तब तो तेरा पैसा कल मैदान महशर में तेरा काम आते दिखेगा। वरना याद रख, अगर पैसे का अंबार दौलतों की रेल पेल तुझे है और समाज की फिक्र नहीं है, तो सारी दौलतों को अल्लाह आग के लगाम की सूरत में तेरे गर्दन पे डाल देगा। सरकार फरमाते हैं, मन्नान मरहूम अल्लाह कबूल फरमाए, मैं कह रहा था कि उसके बाद सैयदा आयशा कहती है, सैयदा आयशा कहती कि सरकार ये बात है हुजूर की बात सुनकर सैयदा आयशा दौड़ के भागी अपने अब्बा को बताने। अब खुशी की बात है ना, कोई बात हम लोगों को मालूम होती तो सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को बताते हैं ना। कोई लड़का एग्जाम पास कर जाए तुरंत बाप को फोन करता है, अब्बा मैं एग्जाम पास कर गया, अम्मी मैं क्वालिफाइड हो गया, अम्मा मैं ये काम कर लिया, सब आदमी बताता है। अब सैयदा आयशा दौड़े आई अपने अब्बा को बताने, अब्बा उठिए मचलिए आप भी, अब्बा मचलिए आप भी। कहा बेटी जल्दी से बता, बेटी जल्दी से बता क्या खबर लाई हो। कहा अब्बा बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छी खबर है अब्बा, मुझे जा फजा है अब्बा, ये खबर आप सुनोगे तो आप भी मचल जाओगे। कहा बेटी आयशा जल्दी बता क्या खबर लाई हो, क्या मुस्तफा करीम ने फरमाया। कहा ए मेरे अब्बा हुजूर, अल्लाह के रसूल ने कहा है, अल्लाह ने वादा फरमाया है उस शख्स को डायरेक्ट जन्नत भेज देगा जो आदमी किसी की मजबूरी में काम आया हो। अब ये सुना रही है खबर, सैयदा आयशा मचल रही है, खबर सुना रही है मचल रही है, क्योंकि सैयदा आयशा को मालूम है कि हम लोग बहुत सारे लोगों की मजबूरी में काम आए, हमने अपने नवाले को दूसरों के हवाले किया, हमने अपने आगे की रोटी को गरीबों को दान किया, हमने अपने चराग के तेल यानी दिए के तेल को दूसरे के घर जलाने के लिए हमने डोनेट कर दिया था। सैयदा आयशा समझ गई किसी एक इंसान की मदद करने की बुनियाद पर भी अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा दिया। जन्नती तो है ही वो, मगर उनका कॉन्सेप्ट में कह रहा हूं। सैयदा आयशा कहती है किसी एक इंसान की मदद करने की वजह से अल्लाह राजी हो जाए तो दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। इसलिए सैयदा आयशा मचल रही थी। इतनी देर हो गई, इधर सिद्दीक़ अकबर ज़ारो कतार रो रहे हैं, इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक भीग गई। सिद्दीक़ा ने देखा कि अब्बा रो रहे हैं। सिद्दीक़ा अर्ज करती है अब्बा ये तो रोने का कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे रोने की कोई बात ही नहीं अब्बा, क्यों आप बिला वजह रो रहे हैं। अबू सिद्दीक़ अकबर फरमाते बेटी आयशा तूने गौर नहीं किया, बेटी आयशा तूने अल्लाह के फरमान का सिर्फ एक पन्ने को देखा, एक पहलू को देखा, एक रुख को देखा है, इसलिए तुम खुशी से मचल रही हो। ए आयशा मेरी बेटी, अल्लाह के फरमान के दोनों पहलू पे गौर करो, दूसरे पहलू पे गौर करो। बेटी आयशा अल्लाह ने क्या कहा कि जो इंसान किसी इंसान को हंसाएगा, जो इंसान किसी इंसान को गिरते हुए इंसान को उठाएगा, अल्लाह उसे डायरेक्ट जन्नत भेज देगा। बेटी आयशा इस फरमाने इलाही का दूसरा रुख ये कहता है जो आदमी किसी को रुलाएगा, जो आदमी किसी को तड़पाएगा, जो आदमी किसी को सताएगा, उसको भी अल्लाह डायरेक्ट जहन्नम भेज देगा। आयशा तुम दूसरे रुख को पढ़ के सुन के समझ के हंस रही हो,
और मैं दूसरे रुख को पढ़ के रो रहा हूँ, सुन के रो रहा हूँ। बेटी आयशा, अब तो मैं अल्लाह से यही मुतालबा करता हूँ कि अल्लाह जितनी जिंदगी मेरी बची है, मेरी बची हुई जिंदगी के एक सेकंड भी कोई ऐसा ना हो जब किसी को तकलीफ में दे दूं। तो कामयाब तरीन जिंदगी वो है जिससे दूसरे को तकलीफ ना हो। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि हमने आज तक तकलीफ नहीं दी, दिए हम, मगर अगर दे दिए हैं तो मरने से पहले उनसे माफी मांगे। बाप हो तो बेटे को तकलीफ दिया हो तो उनके लिए बेटे से माफी मांगना ये वाजिब है। बेटा हो अपने बड़ों से अगर उसने कुछ बदतमीजी की है तो उनसे माफी मांगना उनके लिए लाजिम और जरूरी है। कल मैदान महशर में हमारी नमाज तब काम आएगी जब हमारे दूसरे भाई के जो हुकूक हमारे ऊपर थे, हमने जब तक उनको नहीं दे दिए होंगे तब तक हमारी नमाज काम नहीं आएगी। यही वजह है जनाजे से पहले ऐलान आम होता है, तकलीफ होती है किसी को माफ कर दे, पैसा लिया हो तो माफ कर दें, कोई तकलीफ हुई होगी तो माफ कर दें, ऐसा ऐलान होता है ना। तो इसकी जरूरत ना पड़े, आज आप भी जिंदा हो, आपके समाज के दूसरे लोग भी जिंदा है। इससे पहले कि आपने जिनको तकलीफ दे दी है उसकी रूह उसके बदन से निकल जाए, उनका पांव पकड़ के उनसे माफी आप, अगर पांव पकड़ने की जरूरत पड़े तो पांव पकड़ लें। और एक मोमिन की शान भी है साहब कि वो अपने दूसरे भाई की तकलीफ को माफ कर दिया करे। कुछ लोग एड़ा किसी एड़ा टेढ़ा वो किसी की बात नहीं मानते हैं, हट 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 नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। इस्लाम में अगर कोई आदमी कोई भाई आपकी बारगाह में आकर कहा है मुझसे गलती हो गई है माफ कर दे, तो मुसलमान होने की सूरत में आपके ऊपर आप पे वाजिब है कि जो आदमी अपनी मजबूरी और अपनी गलती पेश कर रहा है आपने दरगुजर कर, आप किसी की गलती माफ करेंगे, अल्लाह आपकी गलती को माफ करवाएगा। और आप ऐंठते फिरेंगे तो समझ लीजिए कि ये ईमान का तकाजा ये नहीं है कि आप किसी को माफ ना करें। इसलिए दूसरों की गलतियों को माफ किया करें। छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती है साहब, अगर आप दूसरों की गलतियों को माफ फरमाएंगे अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अमजद हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर। बैठिए, बैठो बैठो बैठो, दो चार पांच बातें और कर लूं, उसके बाद गुफ्तगू होगी आगे हजरत की। अगर अल्लाह ने आपको आपके पास ईमान दिया है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बाउंस तो नहीं कर रही है? बाउंस नहीं करेगी साहब, क्योंकि मैं अपने इलाके में बोल रहा हूँ, अपने लोगों से बोल रहा हूँ, उनसे बोल रहा हूँ जिनमें कमियां देख रहा हूँ, जिसमें कोई कोताहियां देख रहा हूँ। अल्लाह के वास्ते एक बाप की जिम्मेदारी है वो अपने मुआशरे को सुधार दे, एक बेटे की जिम्मेदारी है वो अपने मुआशरे को सुधार दे। हर आदमी अपने घर का, जो भी गार्जियन है वो अपने घर का कोई प्रधानमंत्री से कम नहीं है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपने मुल्क का सर्वोपरि ऐसा व्यक्ति होता है जो मुल्क में जब जो चाहे कर सकता है। उसी तरह हर घर में एक प्रधानमंत्री उसके बाप की सूरत पे, उसके दादा की सूरत पे, एक अच्छे गार्जियन की सूरत में हुआ करते हैं। आपकी मौजूदगी में अगर आपके बच्चे आवारा हो गए तो ये मत भूलिए कि कल आपके बच्चों की आवारगी की वजह से कल आपको अल्लाह छोड़ देगा। नहीं नहीं, आपके बच्चों की आवारगी की वजह से कल मैदान महशर में आपकी भी गिरफ्त होगी। आपका बच्चा अगर आवारा है तो आपके बच्चों की इस आवारगी की बुनियाद पर आपकी नमाज भी कल आपको जन्नत नहीं ले जा पाएगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम में का हर एक शख्स अपने समाज का जिम्मेदार है और हर एक जिम्मेदार से उनकी जिम्मेदारी के बारे में कल मैदान महशर में अल्लाह पूछेगा। इसलिए बाप से बेटी के बारे में, माँ से बेटी के बारे में, यानी बड़ी बहन से छोटी बहन के बारे में, बड़े भाई से छोटे भाई के बारे में, जो जिस पद पर, जिस ओहदे पर, जिस मकाम पर, जिस कदर जमा हुआ है, कल मैदान महशर में अल्लाह उनकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से अल्लाह उतना गंभीर और उतना जिम्मेदारी भरा सवाल उनसे फरमाएगा। इससे पहले कि कल मैदान महशर में फरिश्तों के सामने हमारी रुसवाई हो, आज हमारे पास इतना वक्त है कि हम अपने बेटों को एक मैदान में लाएं, हम अपने बेटी को ऐसे मैदान में लाएं जहां से इस्लामिक माहौल में हमारे बच्चे ढल जाएं, हम भी ढल जाएं, हम भी मुसलमान हो, बच्चा भी मुसलमान हो। जब हम और हमारे बच्चे, हम और हमारे छोटे बड़े छोटे, मर्द और औरत सब मुसलमान बन जाएंगे, नतीजा क्या निकलेगा? वो मुसलमान जिसके घर
में बच्चों में भी इस्लाम नजर आता हो, जवानों में इस्लाम नजर आता हो, बूढ़ों में इस्लाम नजर आता हो, गरीबों में इस्लाम नजर आता हो, अमीरों में इस्लाम नजर आता हो, मालदारों में इस्लाम नजर आता हो, फकीरों में इस्लाम नजर आता हो, खानका वालों में इस्लाम नजर आता हो, मदरसे वालों में इस्लाम नजर आता हो, स्कूल वालों में इस्लाम नजर आता हो, सर्विस होल्डर को इस्लाम नजर आता हो, जॉब वालों में इस्लाम नजर आता हो, किसानों के घर इस्लाम नजर आता हो। मामला तब ये बनेगा, ऐसे मुसलमान जब तक यहाँ जिंदा है, वो गरीब है तो क्या हुआ, यहाँ भी कामयाब रहेंगे, मरने के बाद वहां भी कामयाब रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। हमारी 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 जो आज तबाही है, हमारी तबाही की वजह ये नहीं कि हम गरीब हैं, हमारी बर्बादी की वजह ये नहीं कि हम मालदार नहीं है, हमारी तबाही की वजह ये नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं, हमारी बर्बादी की वजह ये नहीं कि हमारे पास ताकत नहीं। अरे ताकत, पैसा, दौलत, मालदारी, ये सारी चीजें इस्लाम में कभी कोई वैल्यू नहीं दी है। इस्लाम में जितनी जंगें हुई, आप तारीख इस्लाम मुताला करें, जंगे बदर हो, जंगे ओहद हो, खंदक हो, हुनैन हो, कोई भी जंग की तारीख आप उठा ले, किसी एक जंग में आप बता दें जहां मुसलमानों ने ताकत की बुनियाद पे कामयाबी पाई हो, दौलत की बुनियाद पे कामयाबी पाई हो, ताकत और शोहरत की बुनियाद पे कामयाबी पाई हो, तलवार की बुनियाद पे कामयाबी पाई हो, कोई ऐसी जंग की तारीख आप बता दें जहां मुसलमानों की तादाद काफिरों से ज्यादा हो। नहीं साहब, कहीं हम 1000, कहीं हम 313 थे तो सामने की तादाद 1000 थी, मगर कामयाब हम हुए। जहां हम 1000 हुए तो सामने वाले 10,000 हो गए, जब हम 10,000 हुए तो सामने वाले 1 लाख हो गए, जब हम 1 लाख हुए तो सामने 10 लाख हो गए। मगर तारीख बताती है, चाहे 10 लाख हो, 1 लाख हो, 50,000 हो, 10,000 हो, चाहे 313 की तादाद बनकर जंग के बदर में हमारी शमूलियत हो, हाजिरी हो, कोई जंग ऐसी नहीं हो जहां हमारी कामयाबी हमको हमारी कदम न चूमी हो। वजह कामयाबी की ये नहीं थी कि हमारे पास तलवार थी। अरे तलवार कहां थी? जंगे बदर में मुसलमान तो खाकर भी नहीं गए थे। मुसलमान के पास तलवार होना तो दूर की बात है, घोड़ा तक नहीं, ऊंट भी नहीं। मुसलमानों ने कहा सरकार सामने घोड़े हैं, हाथी है, उनके पास साजो सामान है, लेटेस्ट हथियार है, आधुनिक सामान है, हमारे पास क्या है सरकार? हम किन चीजों से उनका मुकाबला करेंगे? मुस्तफा करीम ने अपने मानने वालों को फरमाया, जाओ खुजूर की टहनियां कटवाओ। खुजूर की टहनियां कटवाई गई। एक तरफ काफिरों के हाथ में 1000 अगर अफराद है तो 1000 तलवार भी है, उसमें कई दर्जन ऊँटनी भी है, कई दर्जन हाथी भी है, उनके पास दौलत है, उनके पास माल है, उनके पास आधुनिक हथियार है। मुसलमानों के पास क्या है? खुजूर की टहनी मुस्तफा कटवाए, एक एक करके सबको पकड़ना शुरू कर दिए। अब वो साहबी रसूल है, ऐसा नहीं कि उनके पास अक्ल नहीं थी, इतना दिमाग तो उनके पास भी है कि हम आपसे तलवार मांग रहे हैं लड़ने के लिए तो आप हुजूर की टहनी पकड़ा रहे हैं, आप लकड़ी पकड़ा रहे हैं। उनको कहना था कि हुजूर तलवार के मुकाबले में ये टहनी क्या काम आएगी, लेकिन उनमें से किसी मुसलमान ने ये एतराज नहीं किया कि सरकार वो चमकती हुई तलवार के सामने, आधुनिक हथियार के सामने, उन भीड़ भाड़ में मैं ये टहनी लेकर क्या करूंगा? नहीं नहीं, उनका अकीदा अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, इस्लाम के कानून पर, इस्लाम की मोहब्बत में सरसार होकर वो इस कदर मैदान बदर में पहुंचे। मुख्तसर तादाद थी, हाथ में खुजूर की टहनी है, मगर तारीख बताती है कि मुसलमानों ने बदर में जब खुजूर की टहनी अपने हाथों में पकड़ के जब लहराना शुरू किया, दुश्मनों की चमकती तलवार से, तलवार के मुकाबले में अपनी खुजूर की टहनी वो हिलाना शुरू किया है। तारीख बताती है खुजूर की टहनी को तलवार समझकर अगर मुस्तफा ने दिया था तो मुसलमानों ने भी तलवार समझकर उसका इस्तेमाल किया था। खुजूर की टहनी तलवार समझकर मुसलमानों ने जब इस्तेमाल करना शुरू किया, काफिरों के पांव जमीन से उखड़ गए। 313 को अल्लाह कामयाब फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी बर्बादी की सबसे मेन वजह यह नहीं कि हमारे पास हथियार नहीं, तादाद नहीं, स्ट्रेंथ नहीं, ताकत नहीं, दौलत नहीं। हमारी बर्बादी की सबसे मेन वजह यह है कि हमारे पास ईमान नहीं। ईमान मजबूत और कामिल यकीन अगर अल्लाह पर आदमी का हो तो खुजूर की टहनी भी तलवार की जगह काम आती है। हमारा वसूख खत्म हो गया है, हमने अपना भरोसा इस्लाम से छोड़ दिया है। साहब, मोमिन होना क्या कम बड़ी बात है? मोमिन होना कोई कम बड़ी बात है? आप मुसलमान हैं, यही सबसे बड़ी दौलत आपके पास है। इंशाअल्लाह किसी दूसरी महफिल में अगर मुलाकात होगी तो इससे
आगे की बातें मैं करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बातें बहुत सारी थी। बस आखिरी पैगाम यही है, एक कामयाब बाप की जिम्मेदारी है, अगर वो चाहता है कि उसकी बेटी कामयाब हो जाए, तो उस बाप को पहले कामयाब होने के लिए अपनी निगाहों को झुकाना पड़ेगा। आप दूसरों की बेटियों से आंखें दो चार करेंगे, आंखें चार करेंगे, आपकी बेटियों से भी आंखें चार करने के लिए कोई मार्केट में बैठा हुआ है। आप दूसरे की बहन को देखकर सीटियां बजाएंगे, दूसरे की बहन का मोबाइल नंबर मांगेंगे, दूसरे की बहनों को आप फोन करके परेशान करेंगे, कोई आपकी बहन बेटी को भी परेशान करने के लिए आप के गांव में तैयार रहेगा। कामयाब बाप वो है जिस बाप की निगाहों से दूसरों की बेटियां महफूज रह जाए, दूसरों की बहन की हम इज्जत की हिफाजत करेंगे, अल्लाह हमारी बच्चों की हिफाजत पर्दे से कर पाएगा। वो वाकया मैं अक्सर बयान किया करता हूं कि एक गरीब बाप, आज इतना गरीब यहाँ कोई नहीं है, मगर वो ऐसा गरीब बाप जिनके पास खाने का सामान नहीं, कई दिन हो गए सही से उनके घर में खाना नहीं बना, जवान बेटी उसके घर में पल रही है, जवान बेटी बाप के सामने आकर आज भी मामला यह साहब, कोई बेटी अपने बाप को शादी के 10 साल बाद भी अगर फोन करके कहती है अब्बा मुझे एक सामान की जरूरत है, मुझे फ्रिज की जरूरत है, मुझे वॉशिंग मशीन की जरूरत है, तो वो बाप अपनी बेटी को धुतकारता नहीं, बाप अपनी बेटी को सब्र दिला के कहता है बेटी ठीक है, मैं कोई जुगाड़ लगा के अगले महीने में तेरे लिए वॉशिंग मशीन का इंतजाम कर दूंगा। बाप चाहे गरीब हो तो क्या हुआ, मगर बाप बाप होता है, उसका दिल कभी गरीब नहीं होता है। जवान बेटी बाप के पास आके कहती है अब्बा कई दिन हो गए सही से आपकी बेटी खाना नहीं खा पाई है, अब्बा जाइए शहर कमाने के लिए। अब 80 साल का बूढ़ा बाप है, 80 साल में कौन भाई कमाने जाएगा इस जमाने में, मगर वो बाप है और सामने बेटी है। बेटी ने मुतालबा किया, बाप ने कहा ठीक है मेरी बेटी, मगर ये उम्र मेरी कमाने की नहीं है बेटी, मगर जब तुम कह रही हो तो चाहता हो मार्केट कहीं कोई काम मिल जाए तो कमा के 2-4 रुपए का इंतजाम होगा, उसी रुपये से रोटी और सब्जी का इंतजाम कर लूंगा। एक बूढ़ा बाप नमाज़े फज्र अदा किया, बेटी ने झोला पकड़ाया और बेटी के झोले को पकड़ाने के बाद बाप मार्केट गया। मार्केट में पूरा दिन वो बूढ़ा घूमता रहा, काम की तलाश में दर-दर ठोकरे खाता रहा, कहीं कोई काम जब न मिला, शाम हो गई, बूढ़ा बगैर काम किए बगैर कुछ लिए खाली झोली लेकर जब घर वापस आ रहा था, इधर शाम होते ही बेटी इधर शाम होते ही एक बूढ़ा बाप जैसे घर वापस आया है, उधर जवान बेटी दरवाजे पर खड़ी अपने बाप की आमद का इंतजार कर रही है कि अब्बा अभी आ रहे होंगे, अब्बा झोली भर के सामान ला रहे होंगे, अब्बा चावल का इंतजाम किए होंगे, अब्बा सब्जी का इंतजाम किए होंगे। जवान बेटी बाप की आमद का इंतजार दरवाजे पर खड़ी होकर कर रही है। शाम होते ही बूढ़ा जैसे दरवाजे पर आया, बेटी की निगाह बाप की निगाह से बाप में टकराई, लेकिन बेटी ने पहले अपने बाप के हाथ से लगी खाली झोली को देख लिया। जवान बेटी कहती है अब्बा कई दिन से आपकी बेटी कुछ खाई नहीं, इस तमन्ना की तकमील के लिए मैंने आपको मार्केट भेजा था कि ताकि कहीं से कुछ कमा के आप खरीद के लाएंगे, मगर अब्बा आपकी झोली खाली है, अब आपकी बेटी क्या पकाएगी, क्या खाएगी, कैसे रातें गुजरेगी आपकी बेटी की। बाप कहता है बेटी आ अंदर में तुझे बताता हूं। अब बेटी का हाथ पकड़ा, बूढ़ा बाप जवान बेटी को घर के अंदर ले गया, समझाना शुरू किया, कहा मेरी बेटी मत घबरा, ए मेरी बेटी मत घबरा, बेटी तू गरीब की बेटी जरूर है, बेटी तू मोहताज की बेटी जरूर है, मगर ए मेरी बेटी अगर तू चाहती है कि अल्लाह तेरे बाप को कोई बेहतर बदला दे दे तो बेटी तू सब्र कर, तू सब्र करेगी, तेरे सब्र की बरकत से अल्लाह तेरे बाप को इससे बेहतर बदला कल अता फरमा देगा। बेटी तू सब्र कर ले। बेटी कल अगर नमाज इशा के बाद तूने 5 पारे कुरान पढ़े थे, आज तेरा बाप तुमसे मुतालबा करता है तुम 10 पारे कुरान पढ़ ले, तेरी रात गुजर जाएगी। अगर कल नमाज इशा के बाद 4 रकात नमाज तूने अगर नाफिला नमाज पढ़ी थी, बेटी आज 12 पढ़ ले, तेरी रात आसानी से गुजर जाएगी। यानी सिचुएशन इतना खतरनाक था कि बाप भी भूखा है, बेटी भी भूखी है। ऐसी खतरनाक सूरत हाल में कोई बाप अपनी बेटी से नहीं कहेगा कि तुम नमाज एक्स्ट्रा पढ़ ले, एक्स्ट्रा तुम इबादत कर। आज हमारी साइकिल में हवा न हो, गाड़ी में तेल न हो तो हम जुमा पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। भूख रहे, अगर हम इफ्तारी का सामान न हो, सेहरी नहीं खा पाए तो रोजा ही नहीं रहते हैं। मगर कुर्बान जाइए उस गरीब आदमी की इस सूरत ईमानी पर कि बाप भी भूखा है, बेटी भी भूखी है, लेकिन बाप ये नहीं कहा बेटी नमाज छोड़ दे, कुरान छोड़ दे, बल्कि भूख की हालत में भी एक बाप अपनी बेटी से कह रहा है मेरी बेटी अगर भलाई चाहती हो तो कल रात से ज्यादा आज रात इबादत कर ले, कल रात से ज्यादा आज रात
कुरान की तिलावत कर ले, तेरी रात गुजर जाएगी। अब एक जवान बेटी जब बाप से ये सुनती है, कल से ज्यादा आज इबादत में लग गई। फिर नमाज सुबह के लिए जैसे बाप उठा, बेटी भी नमाज फजर पढ़ी, फिर बाप को झोला दी, कहा जाइए मार्केट। लगातार 3 दिन, मुख्तसर करता हूँ, 3 दिन लगातार एक बूढ़ा मार्केट जाता रहा, वापस आता रहा। जब कोई काम न मिला, चौथी सुबह को आखिरी अल्टीमेटम या आखिरी चांस, एक जवान बेटी अपने बाप को देखकर कहती है, अब्बा ये आखिरी चांस है, आज अगर आपने कमा कर सामान नहीं लाया, दाल चावल का इंतजाम नहीं किया, तो याद रखिए आपकी जवान बेटी कोई गलत कदम उठा देगी। अब एक जब बूढ़ा बाप जब देखता है उसकी बेटी के आंख भर आए हैं, बेटी के रुखसार बिल जो संजीदा रहा करते थे, आज वो संजीदगी उसके चेहरे से खत्म हो चुकी है। जवान बेटी भूख से तड़प रही है, वो सही से नमाज नहीं पढ़ पा रही है, वो कुरान पढ़ती है मगर कुरान के औरात आंसुओं से तर हो जा रहे हैं। वो बूढ़ा बाप अपनी मजबूरी, घर की मजबूरी देखकर झोली पकड़ा, चौथी सुबह भी मार्केट गया, पूरा दिन घूमता रहा, कहीं कोई जब काम न मिला, बहुत मजबूरी से धीरे धीरे वो घर की तरफ बढ़ा है। जवान बेटी दरवाजे पर चौथी शाम को खड़ी है, देखती क्या है, बूढ़ा बाप अभी घर पहुंचा नहीं था सही से कि बूढ़ा बाप लड़खड़ा के बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अब वो बेटी सोच रही थी कि अब्बा को डांटूंगी, फटकारूंगी, शिकायत करूंगी, गुर्बत की शिकायत करूंगी, मगर बेटी जवान क्या देखती है, बूढ़ा बाप भूख से तड़प रहा है। अब वो बेटी समझ गई कि अब्बा लगातार 4 दिन 80 साल की उम्र में मार्केट दौड़ते रहे, वहां घूमते रहे। 80 साल के बुढ़ापे में वैसे ही लोग कमजोर हो जाते हैं, कमजोरी की हालत में मार्केट पैदल जाना, काम की तलाश में घूमना, घर के चिंता से सोचते जाना, सोचते आना, चौतरफा मुसीबत में घिरा हुआ 80 साल का बूढ़ा आदमी भूख से बेहोश होकर जब गिर गया, उसकी जवान बेटी बूढ़े बाप को अपने बाजुओं की कुव्वत से घसीटते हुए घर ले गई। अब वो पूरी रात सोचती रही, ये क्या हो गया, अब्बा लगता है भूख से मर जाएंगे, अब्बा लगता है बिन खाए मर जाएंगे। पूरी रात जवान बेटी सोचती रही, कहां से रोटी का इंतजाम हो, कहां से सब्जी का इंतजाम हो, कहां से दाल का इंतजाम हो, कहां से चावल का इंतजाम हो, कहां से घर की खर्ची का इंतजाम हो। रात के आखिरी पहर नमाजी की बेटी के दिमाग में, इबादत गुजार की बेटी के दिमाग में एक शैतानी वसवसा हाइल हुआ। अब नमाजी की बेटी सोचती है, मैं जाऊंगी मार्केट कमाने के लिए। नमाज़े फजर की अजान जो होने वाली थी, उससे पहले ही नकाब पहनकर दीवार तड़प के वो बेटी भाग गई मार्केट की तरफ। उधर सुबह की अजान की आवाज जैसे ही बूढ़े के कान तक पहुंची है, बूढ़ा होश में आया, देखता क्या है, बेटी कमरे में है नहीं। बूढ़ा बाप घबरा गया, पूरे घर में तलाशी लिया, वहां भी बेटी ना मिली, पड़ोस में खोजा, वहां भी ना मिली, ऊपर देखा, वहां भी ना मिली। अब वो 80 साल का बूढ़ा बाप, गरीब बूढ़ा, जिसने नाजो नखरों में नहीं, गुर्बत के आलम में, नमाज रोजे के माहौल में अपनी बेटी की परवरिश किया था, वो जब बूढ़ा जब देखता है जवान बेटी घर से गायब है, अब क्या किया बूढ़ा, अब कुछ नहीं देखा, डायरेक्ट उसी हुजरे में दाखिल हुआ जहां वो हमेशा कुरान पढ़ा करता था, जहां से वो नमाज पढ़ के अल्लाह को राजी करता था। उसी कमरे में दाखिल हुआ, पेशानी सजदे में रखा, मुतालबा करता है, ए अल्लाह तूने मुझे गरीब बनाया, मुझे अपनी गुर्बत पर कोई शिकायत नहीं है, मगर ए अल्लाह तूने इस गरीब इंसान की गुर्बत में भी 18 साल की जवान बेटी की दौलत से भी सरफराज फरमाया था, मगर अल्लाह ये गरीब की बेटी न जाने आज कहां चली गई, मुझे बताए बगैर कहां भाग गई है। वो नमाजी इंसान अपनी पेशानी सजदे में रखकर अपने रब को याद करते हुए कहता है, अल्लाह अगर हमने अपनी जिंदगी में 1000 सजदे किए, उन 1000 सजदों में से अगर एक सजदा भी तूने कबूल फरमाया है तो अल्लाह उसी सजदे का वास्ता है, मेरी बेटी की इज्जत को बचा लेना, मेरी बेटी की इज्जत की मुहाफजत फरमा लेना। नमाजी बाप अपनी बेटी की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए पेशानी में सजदे रख के अल्लाह से अल्लाह ये अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में रगड़ के अल्लाह से मुतालबा करता है। उधर क्या हुआ, शाम होते ही दस्तक की आवाज सुनाई दी, बूढ़ा किल्ली खोल के देखता क्या है, सुबह की भागी बेटी शाम को दरवाजे पर खड़ी नजर आ रही है। रोते हुए बूढ़े बाप ने कहा, मेरी बेटी कहां भागी थी, मेरी बच्ची कहां चली गई थी, मेरी बेटी क्यों भागी थी। जवान बेटी कहती है, अब्बा
याद कीजिए, जब से आपने मुझे पाला, जब से मैं होश संभाली अकेला बालिगा हुई, तब से मैं कभी भी आपकी इजाजत के बगैर कभी आपके घर के सदर दरवाजे को छलांग लगाई। बाप कहता है नहीं बेटी, तूने ऐसा कभी नहीं किया, मगर आज तूने मेरी इजाजत के बगैर क्यों भागी, कहां चली गई थी? बेटी कहती है अब्बा मैं देख रही थी, लगातार 4 दिन काम की तलाश में आप मार्केट जाते रहे, वापस खाली झोली होकर आते रहे, मगर अब्बा मैं समझ गई कि बुढ़ापे की वजह से कोई भी अक्लमंद आपको काम नहीं दे रहा है। मैं समझ गई अगर मैं इसी तरह घर में बैठी रह जाऊंगी तो मेरा बूढ़ा बाप भूख से मर जाएगा। अब्बा रोटी के इंतजाम में मार्केट गई थी, अब्बा चावल के इंतजाम में मार्केट गई थी, अब्बा घर चलाने के लिए मार्केट गई थी। इरादा मेरा यह था कि मैं मार्केट जाऊंगी, सदर दरवाजे पर खड़ी हो जाऊंगी, नकाब के पट्टे को खोल दूंगी, चेहरा दूसरों के सामने पेश करूंगी, जवानी दूसरों के सामने पेश करूंगी। मार्केट की भीड़ भाड़ में हजारों लोगों की गुजरगाह पर जब मैं खड़ी रहूंगी, वहां हजारों लोग आएंगे जाएंगे, उन हजारों में से कम 2-4 तो ही सही जो मेरा चेहरा देखकर मेरे करीब आएंगे, उनसे अपने जिस्म के बदले में 2-4 पैसा लेकर उसी पैसे से रोटी खरीद कर अब्बा आपके खाने का इंतजाम करूंगी। एक बूढ़ा बाप जब सुनता है, उस एक नमाजी बाप, इबादत गुजार बाप, साइम मुत्तहर बाप, आबिद शबे जिंदादार बाप, अल्लाह को हमेशा याद करने वाला बाप, एक बाप जब देखता है, सुनता है कि उसकी जवान बेटी इज्जत बेचने के लिए मार्केट गई थी, अब उस नमाजी बाप के ज़मीर ने पुकारा, कहा बेटी जल्दी बता कितने लोगों ने तेरे बदन को टच किया, किन किन लड़कों ने, किन किन लोगों ने तुझे इस्तेमाल किया। बेटी कहती है अब्बा कसम है उस परवरदिगार की जात की, उस अल्लाह की जिस अल्लाह ने आपको हमको पैदा फरमाया। ए मेरे अब्बा मैं गलत इरादे से बाहर जरूर गई थी, मैं गलत नीयत से मार्केट में जरूर खड़ी थी, मगर जहां मैं खड़ी थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। हजारों लोग वहां से गए आए, कोई मेरा बदन क्या टच करता, अब्बा किसी ने मेरी तरफ गलत निगाह उठाकर नहीं देखा। बाप कहता है मेरी बेटी कैसे तेरी तरफ कोई गलत निगाह उठाएगा, क्योंकि मैं तेरा बूढ़ा बाप आज तक किसी की बेटी को गलत निगाह से नहीं देखा। नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगाम इस्लाम, डॉक्टर मुसव्विर रजा मिसबाही। यानी एक बाप अगर दूसरे की बेटी की इज्जत को बचाता है, वो बाप दावे से कह सकता है मैं 5 साल नहीं 50 साल पंजाब में रह जाऊं, मेरी बेटी की इज्जत की मुहावजत अल्लाह फरमाएगा। एक भाई जो दूसरे की बहन की इज्जत को बचाता है, वो याद रखे उसकी बेटी न ट्यूशन में बिगड़ेगी, न उसकी बहन न ट्यूशन में बिगड़ेगी, न स्कूल में बिगड़ेगी, न कॉलेज में बिगड़ेगी। और जो बाप दिल्ली में मस्ती करेगा उसकी बेटी यहाँ मस्ती करेगी। जो भाई दूसरे की बहनों को आंखें मारेगा उसकी बहन को दूसरे लोग आंखें मारेंगे। ये साफ मामला है, साफ फार्मूला साहब। हम दूसरों की इज्जत करें, अल्लाह हमारी बच्ची हमारी बहन की इज्जत की मुआफ़ फरमाएगा। दुआ है मौला।